हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करे, उसमें सिग्नल्स हो, उसमें लर्निंग हो, उसमें हर चीज़ आपके सवालों का जवाब मिले और मार्केट से फंडामेंटल न्यूज़ और हर चीज़ डिस्कस हो, देन यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज फॉरेस्ट ब्लास्टर ऑफर करता है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो कि टोटली फ्री है। यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी, एनी सिंगल पेनी टू ज्वाइन दैट। और उसके ऊपर जो है वो ना सिर्फ जो है वो प्रोवाइड करते हैं सिग्नल्स, और सिग्नल्स चीने मीने ग्रुप्स वाले नहीं होते जो 10-10 20 पिप्स 30 पिप्स के बाद TP1 हिट के नारे लगाते हैं। ऐसे सिग्नल्स वहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि इस फील्ड के अंदर आप ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स यू कैन नॉट एक्सेल। आप एक्सेल नहीं कर सकते, आप ग्रोथ नहीं ला सकते। और ख़ासकर ये 20-30 वाले सिग्नल्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक एक्यूरेसी है, इंसान की है, सारा कुछ है, इट्स अ लिमिटेड। मार्केट इज़ कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड मैकेनिज्म, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स। कोई भी बंदा इसके अंदर परफेक्शन नहीं दिखा सकता। हाँ, जिसने 20-30 पिप्स निकालने वो ज़रूर परफेक्शन के दावे कर सकता है। अगर कोई प्रॉपर ट्रेडिंग करता है तो ऑब्वियसली मार्केट कैन गो अगेंस्ट दैट। तो उसके लिए आपको लर्निंग की ज़रूरत है। लर्न लर्न लर्न, दैट इज़ हाउ द मार्केट गोज। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा सवाल जवाब नॉलेज हर चीज़ें लेंगे, अपना बेसिकली अपनी लाइन ऑफ एक्शन ठीक होनी चाहिए। आपको गाइडेंस, आपको विजन होना चाहिए। बेतहाशा लोग, नए लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं हु डोंट हैव एनी क्रेजी आइडिया अबाउट इट, और उसके बाद वो ढूंढना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनके पास आ जाते हैं ये चीने मीने सिग्नल्स ग्रुप। आप हम महीने का इतने पैसे दें तो आप ये कर लेंगे, आप इतने महीने पैसे दें ये कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं उनके पास छोटे छोटे बेकार किस्म के जनाब जनरल ट्रेनर, जो कि वही बेसिक घिसी पिटी चीज़ें पढ़ाते हैं। और असल चीज़ ये होती है कि थियोरी पढ़ लेना और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा फॉरेस्ट ब्लास्टर है, इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप। और इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पे हमारे IB लिंक के साथ अकाउंट बनाना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप वहीं से ही जो है वो IB चेंज कर सकते हैं लाइव चैट पर जाके, और हमारा इस ग्रुप फ्री ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर आपको सवाल पूछने की, चीज़ों के बारे में जानने की, हर चीज़ की आज़ादी होगी। यू विल हैव सच काइंड ऑफ अ थिंग्स ओवर देयर। तो अब जब ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, तो आई एम श्योर यू वुड लाइक टू लव दैट। क्योंकि वही चीज़ है कि आपको लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं है। लर्निंग के बगैर इस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। और लर्निंग भी क्या है? लर्निंग 3 एस्पेक्ट्स की है: टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और साइकोलॉजिकल या मेंटल इसको कह लें, रिस्क मैनेजमेंट इसको कह लें। ये हर चीज़ ये उसमें कवर होता है। तो ये तीनों साइड्स मिलके एक कामयाब ट्रेडर बनेगा। एंड इट टेक्स टाइम और मनी। पैसा भी आपका इन्वेस्ट होगा और आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद ईच अदर, देयर आर पीपल कंपीटिंग विद ईच अदर। लेकिन क्या है कि आपको एक दूसरे से compete करके पैसा कमाना है। पैसा कहीं मार्केट में हवा से नहीं आएगा। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। खैर, जो है वो अच्छा UK के और जो यूरोप के क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे जो हैं वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एरिया है वो है GTC ब्रोकर का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्यों? क्योंकि UK वगैरह के अंदर जो क्लाइंट वो ब्रोकर हैं, लेवरेज देते हैं वो सिर्फ 1:20 1:30। तो दैट इज़ समथिंग नॉट इनफ एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए, या लेवरेज ट्रेडिंग के लिए दैट इज़ नॉट समथिंग इनफ। तो उसके लिए फिर हमने GTC ब्रोकर ऐड किया है। आपको अच्छी तगड़ी लेवरेज देता है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। ओके जी, ये चीज़ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जी मंडे। एक इम्पॉर्टेंट वीक है। वीकली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या ज़बरदस्त इवेंट्स इस वीक के अंदर न्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं। तो दिस इज़ मंडे का दिन, 12 मंडे का दिन है, एक लैकलस्टर दिन है। क्यों? क्योंकि US इकॉनमी के अंदर जब भी होता है मामला, सारे चलते हैं US इकॉनमी से। और US का जो है वो थोड़ा सा लैकलस्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, बिल ऑक्शंस मौजूद हैं। अच्छा, बिल ऑक्शंस ये होता है कि नॉर्मली जिस तरीके से मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि 10 ईयर T-बॉन्ड यील्ड्स, उसका इंटरेस्ट रेट और जो गोल्ड की प्राइसेस है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। तो इन 10 ईयर T-बॉन्ड यील्ड्स की प्राइस बढ़ती है तो फिर गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि गोल्ड इज़ अ नॉन यील्डिंग मेटल। गोल्ड के ऊपर, गोल्ड सिर्फ इन्फ्लेशन कवर देता है,
आपको प्राइसेस का कवर देता है, लेकिन गोल्ड के ऊपर अर्निंग कुछ नहीं है। जबकि 10 ईयर टी बॉन्ड्स के ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट होता है तो उसमें यू गेट द इंटरेस्ट ओवर दैट, और उसका इंटरेस्ट रेट हाई या लो जो होता है वो डायरेक्टली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, अब सबसे पहले जी हम देखते हैं कि जी यूएस डॉलर क्या कर सकता है। अगर हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी को, तो इट इज़ ऑन द 1.257 और 1.263, ये मतलब 1.2585 से ले के 1.263, और इसका ऊपर का जो एसएल होगा वो 1.267। ये एक एसएल रह सकता है और यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। इट शुड प्ले डाउन वेल, ये एरिया आपको सेलिंग का। देखिए, मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि करेंसी पेज के अंदर इंट्राडे के पॉइंट से 70 पिप्स का सिग्नल, और जो है नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इसके ऊपर 100 पिप्स का सिग्नल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक्सएनजी की बात कर लेते हैं। इसके बाद एक्सएनजी इज़ राइट नाउ एट द 2.28, ऑल्दो कि द रिजेक्शन इज स्टिल देयर, कि वीकली भी जो है दोबारा 2.3 से नीचे आ गया, लेकिन वही चीज़ है कि अगर 2.23 से लेके 2.18, ये एरिया जो है ना, ये बाइंग एरिया 2.81, ये 2.18, ये एरिया बाइंग एरिया ठीक हो गया। तो अगर आपको इसके अंदर मिलती है तो आप एक्सचेंज ज़रूर बाई कीजिए, और इट्स अ सेफ ट्रेड। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, मंडे का दिन होता है, वैसे ही स्लो होता है, बहुत हैवी मूवमेंट नहीं होगी। वही बात है, क्योंकि बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं, सारे कुछ हैं, वो हर कोई इंतज़ार में होगा कि इस वीक के अंदर क्या क्या डाटा आ सकता है, और क्योंकि उसमें सीपीआई नंबर्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो उस वजह से बहुत सारे लोग डायरेक्शन का इंतज़ार करेंगे। लेकिन डायरेक्शन तकरीबन तय है। द हाई चांसेस दिस के सीपीआई डाटा जो भी आएगा तो इंटरेस्ट ऑफ यूएस का इंटरेस्ट रेट इस दफ़ा नहीं बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन ऑल्दो देयर वाज अ सरप्राइज़ लास्ट वीक, वो सरप्राइज़ क्या था कि बैंक ऑफ कनाडा जो था उसका कंसेंसस था कि वो नहीं करेगा। बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनका था कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ने कर दिए। तो देयर इज़ स्टिल अ वेरी वेरी आउटसाइड चांस कि दिस कैन हैपन। और उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे, अगर तो ये चीज़ होनी है तो फिर आपको जैसे कहते हैं ना कि मंडे की क्लोजिंग साइड जो है वो ऑन द लोअर साइड नज़र आनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल अगर जो है वो वही चीज़ है कि 70 से लेके 74 का एक इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 1970 गोल्ड का, और उसके अलावा जो है वो 84 तक का एरिया। 84 इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1984 के ऊपर जब इंट्राडे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर हम कह सकते हैं कि 2013 तक मार्केट जा रही है, लेकिन उससे नीचे नीचे आप सेल तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। बाइंग एरिया ऑब्वियसली जो है वो 51 48 से 51, 1948 से 1951 एक अच्छी सपोर्ट इट कैन फॉर्म, और वहाँ से आपको एक अच्छा वो रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन यही बात है कि अगर तो कहीं आपको 40 के पास मिल जाता है तो 40 हैज़ बीन द एरिया विच हैज़ बीन प्लेइंग वेरी हार्ड। लेकिन यही है कि ओवरऑल अगर हम वीकली तौर के ऊपर देखते हैं तो शायद गोल्ड वीक है। लेकिन अगर मैं फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं कैचअप करता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट का कंसेंसस है कि वो इंक्रीज़ नहीं होना, तो फिर मुझे गोल्ड को जो है स्ट्रॉन्ग देखना पड़ेगा। एंड वी हैव टू वेट फॉर अ नेक्स्ट बुल साइकिल फ्रॉम द एरिया ऑफ 1953 टू 1958। ठीक हो गया जी। ये तो हो गई बात गोल्ड की। जीबीपी का मैंने बता दिया, जीबीपी का नीचे की तरफ आएगा अगर DXY स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन बात वही है कि मंडे को साइडवेज मूवमेंट रहने के चांसेस हैं। SLP मैंने आपको बता दिया। यूरो विल बी वेरी माइटी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो रहना है। लेकिन 1.065 इट्स समथिंग से लेके 1.055 अगर यहाँ पर कहीं आपको मिलता बाय का मौका तो दैट विल समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। और जो है वो USD कैड है, उसकी आप बाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। SL भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर USD कैड का, और वहाँ से एक बाय अच्छी से निकल सकती है। अच्छा, द थिंग इज़ दैट कि GBP JPY की अगर हम बात करते हैं तो द थिंग्स आर वेरी बुलिश। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं अगर GBP को थोड़ा सा ज़रा ऑन द साइडवेज देखना चाहूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि RSI हो गया, डाइवर्जेंस इज़ देयर, ओवरबॉट स्ट्रक्चर इज़ देयर। अच्छा, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जी अच्छा अगर तो 60 और 80 के दरमियान में इंट्राडे RSI है तो दिस मीन्स दैट इट इज़ शोइंग दैट इट हैज़ द फर्दर लेग्स टू गो अप। वो है, सारा कुछ है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी द डाइवर्जेंस इज ऑल्सो देयर। द पीपल आर नॉट एग्रीइंग टू द
अग्रीइंग टू द प्राइस राइट नाउ, कि जो प्राइस इस वक्त USD JPY की हो रही है और जिस हिसाब से बायर उसके अंदर बैठ रहा है, सो देयर इज़ अ मेजर इन डिफरेंस। ठीक हो गया। और ये जो क्रॉस पेज होते हैं ना, ये मोस्टली क्या होता है, क्रॉस पेज ट्रेड करने आसान होते हैं। तभी आप देख लीजिएगा कि चीनो मीनो जो सिग्नल्स ग्रुप होते हैं ना, ये ज़्यादातर आपको क्रॉस पेज की ट्रेड देते हैं, क्योंकि दिस इज़ मच ईजियर टू हैंडल। न्यूज़ से वो घबराते हैं। देखें, फंडामेंटल न्यूज़ जो होती है ना, ये एक टोटली पूरी आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पूरी तरह आपको इकोनॉमिक्स की समझ आनी ज़रूरी है कि व्हाट द इकोनॉमी इज़ डूइंग, हाउ द फंडामेंटल चेंजेस, और ये न्यूज़ जो हैं ये किस तरीके से उस अमेरिका की इकॉनमी पे, हम मुल्क की और ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर क्या क्या असरअंदाज करेंगी। तो इस वजह से हम और हमारे मोस्टली जो लोग हैं जो यहाँ पर करते हैं, वो यही होता है कि खुद तो ट्रेडिंग करते नहीं। देखिए, मैं आई रन माई ओन अकाउंट, और मेरे पास अपना काम बहुत ज़्यादा होता है। और इवन कि अब आपको पता है कि जैसे फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी जो है, वो इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट होने वाला है। होपफुली आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि सैटरडे को इंशाल्लाह उसके फर्स्ट बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और तकरीबन रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट डन है उसके लिए मामलात। और कुछ अगर ये होता है कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे बैकअप के तौर पे कोई एक दो बंदे अगर अप्रोच करना चाहते हैं, तो आई स्टिल हैव द स्पेसेस फॉर देम। लेकिन ये कि ओवरऑल द थिंग्स आर प्रीटी टाइडी, और इंशाल्लाह इस वीक के अंदर हम फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी की जो क्लासेस हैं, और दिस विल बी क्वालिटी कोर्सेज। ये मैं बता दूं, आप ज़रूरी कहेंगे अच्छा यार टॉपिक्स हैं, ये तो वही टॉपिक्स हैं जो कि मार्केट के अंदर लोग यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे, सारा कुछ है, बट इट इज़ एन इंटरेक्टिव कोर्स है। देखें, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो इस तरीके से हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके थ्योरी क्या है, फिर आप डेमो के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हाउस जॉब की जाती है। हाउस जॉब में द रियल पीपल विद द प्रॉब्लम्स, विद द पेन और लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज वो होते हैं। तो इसी तरीके से उसके बाद ये जो हाउस जॉब का फेज़ है, ये आपका है विद द एक्चुअल ट्रेडिंग फेज़। उसके लिए हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग लैब भी सेटअप करेंगे, और यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी एज वेल। तो ये चीज़ें हैं, सारा कुछ वहाँ पर एक सेटअप पूरा रन किया जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी वही बात होती है कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार यू हैव टू बी वेरी वेरी कमिटेड टू डू द थिंग्स। आपको आपको मेहनत जो होती है ना, अब देखें बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं, दे आर नॉट द नेचुरल क्रिकेटर्स, नेचुरल स्ट्रोक मेकर नहीं होते। हर कोई विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियम्स में ये नहीं होता। अच्छा, कुछ होते हैं यूनुस खान जैसे, जो कि मेहनत करते हैं, वो नेचुरली दे आर नॉट गुड ऑन द आइज, दे डोंट हैव द स्ट्रोक्स, मतलब पावर हिटिंग भी नहीं है, कोई टाइमिंग भी नहीं है, कोई क्लास भी नहीं है, लेकिन क्या है, एफर्ट, कमिटमेंट, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना, ये चीज़ें हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जिसकी वजह से आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हो। आपके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं होता, लेकिन विद द हार्ड वर्क यू पुट दैट एफर्ट, यू कीप ऑन डूइंग दैट एफर्ट, एंड यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो ये चीज़ हो जाती है। इसी तरीके से जो है ना, ये ट्रेडिंग है कि आप अक्सर चीज़ होती है नेचुरल नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि एक बंदा कहता है मैं 8 घंटे काम करूँगा, वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे एक बंदा इनपुट डालता है। ठीक है, वो ज़्यादा मेहनत करता है। वो कहता है, अच्छा एक बंदा होता है वो कहता है यार हाँ मैंने 2-3 कोर्सेज कर लिए, दैट इज़ मोर देन नफ फॉर मी। एक बंदा कहता है मैं 10 कोर्सेज करूँगा, आई एम विलिंग टू पुट अच्छा मोर मनी, मोर टाइम। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डेवलप योर सेल्फ। फिर एक बंदा कहता है जी हाँ मैंने कर लिया, मैं खुद कर लूँगा, आई कैन डू दैट ऑन माई ओन, आई एम गुड इनफ। एक बंदा टीम के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है लोग, हम टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। कि अकेला घर पे बैठ के अपनी लर्निंग स्किल के ऊपर अपना दिमाग लड़ा रहा है और सारा काम कर रहा है, दैट इज़ इनफ। आप इस तरह भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन व्हेन यू आर विद द टीम, यू आर विद द पीपल, दुनिया की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, यू गेट द गुड रिजल्ट। सो दैट इज़ हाउ यू गेट योर सेल्फ बेटर एट दिस। देखें, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बता रहा। हर कोई कह रहा है कि मेरा ये सिग्नल ग्रुप है, ये इसकी जनाब मंथली फ़ीस है, ये आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका काम यस हो जाएगा, आप लाखों करोड़ों में खेलेंगे। ये देखें जी मैं मर्सिडीज़ चला रहा हूँ, मैं यहाँ बाहर खाने खा रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, और आई एम डूइंग वेरी गुड एंड यू कैन बी डू दैट। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। दे आर फेकिंग इट, दे आर फेकिंग इट। ये जो फील्ड है ना, इसके लिए बहुत प्रोसेशन, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा, ये पार्ट टाइम काम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर आप इसको पार्ट टाइम लेके चलना चाहते हैं, मतलब पार्ट टाइम सुना दिया कि यू कीप ऑन डूइंग सम वर्क, यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, यू कीप
एडिंग द फंड्स इनटू इट। लेकिन वही चीज़ है कि एक बंदा अगर डेली 10 घंटे काम कर रहा है और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो विद इन 8 मंथ्स 9 मंथ्स कुछ ना कुछ वो ट्रेंड हो जाएगा अपने ओन के ऊपर प्रॉफिट बनाने में। जबकि एक बंदा जॉब कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है और उसके बाद 2 से 3 घंटे दिन में दे रहा है तो ऑब्वियसली ही मे टेक more than a year and a half or two, but the exceptions are always there might be the people जो कि शायद हमसे सीखेंगे और हमसे आगे निकल जाएंगे, हमारे पास बैठे हैं, हमारे ग्रुप के अंदर बैठे हैं और हमें बता देंगे सर आपने ये गलती की है, ये आपने एलिमेंट छोड़ दिया। ऑब्वियसली वी आर ऑल ह्यूमंस। खैर बातें इधर उधर की बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अच्छा उसके अलावा जी यूएसडी जेपीवाई की मैं बात करता हूँ। अच्छा नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक इज़ ऑन द वर्ज कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश चल रहा है। वीकली उसने ज़रूर रिवर्सल का एक साइन दिया है, लेकिन जो फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं तो उसमें नैस्डैक तो ऊपर ही की तरफ जाना चाहिए फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से, अनलेस एंड अनटिल देयर आर सम डाटाज जो कि रिटेल सेल्स डाटा है वो जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है नैस्डैक के अंदर सेलिंग प्रेशर ला सकता है, लेकिन वो वीकेंड के पास है। दूसरा ये कि कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही चीज़ है कि आपको मॉर्निंग के अंदर शायद H4 या उसके ऊपर जो है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनना शुरू हो जाए। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऑब्वियसली इट्स अ बुलिश पैटर्न जिसका ब्रेकआउट अगर वो बन रहा है तो वो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर अगर इस किस्म का कोई ट्रायंगल बनता है, फॉर्मेशन बनती है तो ऑल्दो कि वही चीज़ है कि 14,600 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस, लेकिन देयर इज़ अ हाई चांसेस कि ये कल रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो सकती है। लेकिन स्टिल जो है वो 2-3 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन आई है और अगर जिसे कहते हैं कि फॉलो अप कैंडल्स बन जाती हैं 1 से 2 ऑन द सेलिंग साइड ही है। लेकिन यही बात है कि अगर 1-2 जो है वो रिजेक्शन कैंडल्स बन जाती हैं नैस्डैक की तो दैट विल समथिंग वेरी गुड और एक लंबा डीपर किस्म का जो है ना वो पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्टेड है। देखिए आप करते क्या है, आप देखें यूएसडी जेपीवाई है ना, हर चीज़ डाइवर्जेंस आई हुई है इंट्राडे के ऊपर, H4 के ऊपर, हर चीज़ ओवरबॉट है। तो यहाँ पर आप बड़ा टारगेट सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये चीज़ प्ले करेगी ना, सारी इकट्ठी हो रही है, ये बॉइल्ड हो रहा है, ये काम इकट्ठा हो रहा है, अगर ये प्ले करेगा तो दिस विल बी लॉट बिगर। अच्छा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल का वही चीज़ है 73.3 इज़ द एरिया, लेकिन वही चीज़ ऑसिलेट इसके अंदर फंसे रहने के चांसेस हैं। लेकिन सेलिंग की तरफ देखिएगा मामला 12 68 तक मामला कल बड़े आराम से जा सकता है ऑयल के ऊपर। ऑयल कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। 71.80 की एक इनिशियल रेजिस्टेंस मौजूद है, उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो फिर वो 73.3 की रेजिस्टेंस है। इन दो रेजिस्टेंस के दरमियान में अगर आपको जो प्ले करता है या मार्केट मिलती है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। 200 से 250 पिप्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको जितना बताता हूँ कि आपको कम से कम जो है ना वो 100-150 पिप्स का पहला टीपी होना चाहिए। जो है अब हम अगर नैस्डैक की बात करते हैं, नैस्डैक भी जो है वो नीचे की तरफ जो सपोर्ट जो है वो वही है, एक दफ़ा रीटेस्ट हुआ सपोर्ट का, दैट इज़ 14,250। अब सेकंड रीटेस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेकंड रीटेस्ट होता है। सेकंड रीटेस्ट जो है वो उसमें ये सपोर्ट टूट जाती है अगर, तो फिर ऑब्वियसली नीचे की तरफ हम लोग 13,900 का एरिया देखेंगे। बार मैंने आपको कहा था कि इस टाइम पे नैस्डैक जो है वो एक रेंज स्टैब्लिश करने जा रहा है। लेकिन हम अगर बात करते हैं ना साइडवेज मूवमेंट की, देखें हर पेयर जो साइडवेज मूवमेंट लेता है, हर पेयर साइडवेज मूवमेंट लेता है। दरमियान में अब जैसे इस टाइम पे यूरो है वो साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, जीबीपी साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। लेकिन नैस्डैक की ब्यूटी क्या है, नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, इनकी जो साइडवेज मूवमेंट होती है ना वो भी इंट्राडे 200-250 पिप्स की होती है। इंट्राडे इतनी मूवमेंट दे देते हैं ये, तो दैट इज़ वाई ये मेरे जो है ना ज़्यादा अच्छे पेयर्स हैं। थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन वही बात है, रिस्क का तो इश्क है भाई। तो रिस्क के बगैर ये मामलात इस फील्ड के अंदर नहीं चलते हैं। और बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मेरे होते होते 1 साल के अंदर हमारे साथ ग्रुप में जुड़े, बहुत अच्छा तगड़ा रिस्क लिया और बहुत अच्छा कमाया है और कमाई की है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ। और ये है मंडे की सिचुएशन। बाकी ये कि व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे मौजूद है, कोशिश होती है कि सबको पर्सनली गाइड कर सकूं, लेकिन ये है कि नहीं हो पाता, अक्सर नहीं हो पाता, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा एक अगर आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग ना करते हो तो फिर तो बातें मार रही जितनी देर मर्जी मारते रहें, जितनी देर मर्जी करते रहें। जब आप अपनी ट्रेड करते हैं आप भी सारी बात है नेगेटिव ट्रेड से फंसते हैं। भींगा ट्रेडर कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो नेगेटिव साइड के ऊपर नहीं फंसता या जो नेगेटिव बैलेंस नहीं देख रहा होता, जिसके एसएल नहीं हिट होते, नोबडी इज दैट। तो जब आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क अराउंड इट,
लॉट मोर। तो ये चीज़ें और बाकी कुछ भाई हैं, उन्होंने मुझे एक आध ने मैसेज किया कि भाई जो है वो आप शुरू में इतनी कहानी सुनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं उनको भाई मैसेज किया, मैंने कहा भाई मेरी वीडियो है, जो मेरा दिल चाहेगा मैं बोलूँगा। आपके पास है बटन ना देखने का, ना सुनने का, ठीक है। वीडियो बनाने का, वीडियो में क्या कहना है क्या बताना है, दैट इज़ माई प्रोग्रेटिव, ठीक है। आप उस प्रोग्रेटिव के ऊपर मुझे रूल करने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी वीडियो आपको नहीं देखनी, दैट इज़ योर प्रोग्रेटिव। मार्केट के अंदर बेताशा लोग हैं, लोग अक्सर मुझे कहते हैं चार्ट शेयर करें। भाई 20 मिनट के अंदर मैं चार्ट शेयर करके इतने सारे पेज कवर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आप इस चीज़ को समझें। बाकी ये कि चार्ट ही देखना, चार्ट वाली तो बेतहाशा वीडियोस हैं, चार्ट के वही इंडिकेटर्स हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, खैर मैंने परसों जो है वो ग्रुप के अंदर एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर जो है वो शेयर किया। जिनको स्कैल्पिंग करनी है तो उनके लिए क्या वो बेस्ट इंडिकेटर है, वो हो सकता है उसका भी टेस्ट रन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दे विल कम अप विद द फीडबैक। लेकिन यही होता है कि जो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स होते हैं उसके मुताबिक सारे चार्ट के अंदर कहानी बनाई जाती है। जी ये इंडिकेटर इस टाइम पे ये है, ये इंडिकेटर इवन के RSI डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, दे आर ऑल ट्रेलिंग इंडिकेटर्स, दे आर नॉट द लीडिंग इंडिकेटर्स। लेकिन वही चीज़ होती है कि हमें इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ों पर रिलाय करना पड़ता है। ओके जी, ख्याल रखें, लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, दैट इज़ ऑलवेज अ बिग सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।